आप सभी को मेरा प्रणाम। दोस्तों, आज मैं आपको के बारे में कुछ जानकारी दे रहा हूँ। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार महर्षि वेदव्यास का पूरा नाम महर्षि कृष्णद्वैपायन था। इसके अतिरिक्त उनके कुछ और नाम भी थे। बादरायणी, पाराशर्य व्यास। वेदव्यास ऋषि वशिष्ठ के प्रपौत्र थे। ऋषि वेदव्यास के पिता का नाम ऋषि पराशर और माता का नाम सत्यवती। सत्यवती का अतिरिक्त नाम मत्स्यगंधा भी था, क्योंकि सत्यवती मछुआरे निषाद की पुत्री थी जिसने उसका नाम मत्स्यगंधा रखा था। व्यास के जन्म से पहले ऋषि पराशर ने भगवान शिव की घोर तपस्या की थी। शिव ने वरदान दिया कि पराशर का पुत्र वशिष्ठ के समान ब्रह्मर्षि होगा और अपने ज्ञान के लिए प्रसिद्ध होगा। वह गर्भवती हुई और उसने तुरंत व्यास को जन्म दिया। जन्म होते ही व्यास बड़ा हो गया और अपनी माता से बोला, माता, तू जब कभी भी विपत्ति में मुझे स्मरण करेगी, मैं उपस्थित हो जाऊंगा। इतना कहकर वे तपस्या करने के लिए द्वैपायन द्वीप चले गए। ऋषि वेदव्यास के 4 पुत्र थे। ऋषि वेदव्यास का पहला पुत्र धृतराष्ट्र, जो अंबिका से पैदा हुआ। अंबिका व्यास से मिलने पर काफी डर गई थी और अपनी आंखें बंद कर लीं, जिसके परिणामस्वरूप उनका पहला पुत्र धृतराष्ट्र अंधा पैदा हुआ। ऋषि वेदव्यास का दूसरा पुत्र पांडु, जो अंबालिका से पैदा हुआ। अंबालिका व्यास से मिलने पर पीली पड़ गई थी, जिसके परिणामस्वरूप उनका बच्चा पांडु पीला और कमजोर पैदा हुआ। ऋषि वेदव्यास का तीसरा पुत्र विदुर, जो अंबिका की दासी से पैदा हुआ, जो अंबिका के कहने पर मिलने गई थी। कर्तव्य परायण नौकरानी शांत और संयमित थी, जिसके परिणामस्वरूप उनका बच्चा स्वस्थ पैदा हुआ। ऋषि वेदव्यास का चौथा पुत्र शुक, उनकी पत्नी पिंजला वटिका से पैदा हुआ था, जो ऋषि जाबाली की बेटी थी। कुछ समय बाद सत्यवती ने हस्तिनापुर के राजा शांतनु से विवाह किया। कई वर्षों के बाद शांतनु और सत्यवती के 2 पुत्र हुए, जिनका नाम चित्रांगद और विचित्रवीर्य था। चित्रांगद को गंधर्वों ने एक युद्ध में मार डाला था, जबकि बीमारी के कारण विचित्रवीर्य की मृत्यु हो जाती है। महर्षि व्यास ने वेद का 4 भागों में विभाजन कर दिया, जिससे कि कम बुद्धि एवं कम स्मरण शक्ति रखने वाले भी वेदों का अध्ययन कर सकें। व्यास जी ने उनका नाम रखा ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन वेदों को उन्होंने अपने शिष्य पैल, जैमिन, वैशंपायन और सुमंतु मुनि को पढ़ाया। वेद व्यास ने 5वें वेद के रूप में पुराणों की रचना की, जिनमें वेद के ज्ञान को रोचक कथाओं के रूप में बताया गया है। पुराणों को उन्होंने अपने शिष्य रोमहर्षण को पढ़ाया। व्यास जी के शिष्यों ने अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार उन वेदों की अनेक शाखाएं और उपशाखाएं बना दी। महाभारत ग्रंथ का लेखन भगवान गणेश ने महर्षि वेदव्यास से सुनकर किया था। वेदव्यास महाभारत के रचयिता ही नहीं, बल्कि उन घटनाओं के साक्षी भी रहे हैं, जो क्रमानुसार घटित हुई हैं। तत्पश्चात ब्रह्मसूत्रों की रचना भी यहाँ की थी। गुरु पूर्णिमा का पर्व वेदव्यास को समर्पित है। व्यास जी ने जिन पुराणों की रचना की उनके नाम है: 1 ब्रह्मा पुराण, 2 पद्म पुराण, 3 विष्णु पुराण, 4 शिव पुराण, 5 भागवत पुराण, 6 नारद पुराण, 7 मार्कंडेय पुराण, 8 अग्नि पुराण, 9 भविष्य पुराण, 10 ब्रह्मा वैवर्त पुराण, 11 लिंग पुराण, 12 वराह पुराण, 13 स्कंद पुराण, 14 वामन पुराण,
15 कुर्मा पुराण, 16 मत्स्य पुराण, 17 गरुड़ पुराण, 18 ब्रह्मांड पुराण,